हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम छायावादी चार प्रमुख नायकों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाओं को कालानुक्रम काल के अनुसार देखेंगे। तो छायावादी चार नायक कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, उनका समय है 1889 से 1937, जिनका अन्य नाम झारखंडी और कलाधर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 ईस्वी, उनका मतवाला और निराला दो उपनाम है। सुमित्रानंद पंत 1900 से 1970 ईस्वी, गोसाई दत्त बचपन का नाम है। महादेवी वर्मा 1907 से 1987, आधुनिक युग की मीरा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 क्रांति के जनक माने जाते हैं। की रचनाएं काल क्रमानुसार हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। छायावादी कवियों की रचनाएं काल क्रमानुसार पहले नंबर पे हैं जयशंकर प्रसाद। तो उनकी रचना है उर्वशी 1909 की है। प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना चंपू काव्य है। वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह प्रेम पथिक 1924, प्रथमतः ब्रजभाषा में 1909 ईस्वी, किंतु बाद में खड़ी बोली में 1924 ईस्वी में अनुवादित। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, चित्राधार 1918 ईस्वी, इसमें ब्रजभाषा की कविताएं संग्रहित हैं। झरना 1918 ईस्वी, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को कहा जाता है। आंसू 1925 ईस्वी, 133 छंदों का विरह काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। किसको? आंसू को। जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1925 की है। और लहर 1933, कामायनी 1935, कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये सर्ग कभी कभी पूछ देता है परीक्षाओं में, इसलिए आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। कौन सा सर्ग है ऐसा पूछ लेते हैं, या नवम कौन सर्ग है, पांचवा कौन सा है, चौथा कौन सा है। इसलिए चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, संघर्ष, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी 1909 ईस्वी, प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात झरना में संकलित 1918, प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति झरना 1918, प्रसाद की अंतिम छायावादी रचना कामायनी 1935। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका 1923 की है, परिमल 1930, गीतिका 1936 छायावादी रचनाएं हैं। तुलसीदास 1938 की है, खंडकाव्य है, 101 छंद, प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कुकुरमुत्ता 1942, अरिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीतगुंज 1954, चांद काकली 1969। अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में, जबकि द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुआ। इसके द्वितीय संस्करण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कविताएं संकलित हैं। अनामिका द्वितीय संस्करण 1938, सरोज स्मृति 1935, हिंदी का श्रेष्ठ शोकगीत, तोड़ती पत्थर 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, सम्राट एडवर्ड अष्टम के प्रति, प्रेयसी, रेखा, सच है। ये 7 कविताएं अनामिका के द्वितीय संस्करण में है, 1938 वाले में। परिमल 1930, इसमें कौन कौन सी कविताएं हैं? अधिवास, मैं शैली अपनाई, बादल राग, जूही की कली, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा। निराला जी की जागो जागो आया प्रभात बीती वो अंधरात, तुलसीदास से है पंक्ति। जागो जागो आया प्रभात बीती वो अंधरात। अब निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916, निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923, निराला की अंतिम कविता पंत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ 1961, निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969। सुमित्रानंदन पंत, उच्छ्वास 1920, पल्लव 1926 छायावादी रचना, युगांत 1936, युगवाड़ी 1939, ग्राम्या 1940, प्रगतिशील चेतना की कविता।
उच्छ्वास 1920 ईस्वी, पल्ला 1926 ईस्वी, युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी। प्रगतिशील चेतना की कविता कौन कौन सी स्वतंत्र पंथ की? युगांत, युगवाणी, ग्राम्य। युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, पल्ला 1928, उच्छ्वास 1920। ये छायावादी रचना है पंथ की है, उच्छ्वास और पल्ला। युगपथ 1949, उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, साहित्य अकादमी पुरस्कृत 1960 में। लोकायतन 1964, सोवियत लैंड पुरस्कार पुरस्कृत प्रतीकात्मक कथा। गांधी जी के अतिरिक्त सभी पात्र काल्पनिक हैं। चिदम्बरा 1964, ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत 1968 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पंत की प्रथम कविता गिरजे के घंटा 1916 ईस्वी। पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास 1920। पंत की अंतिम छायावादी रचना गुंजन 1932। महादेवी वर्मा, निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदकित 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी सभी यामा में संकलित है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी यामा 1940, ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृत यामा। सप्तपर्णा इसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी उनका काव्यानुवाद है। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका हरिऔध द्वारा सन 1930 में लिखी महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और खड़ी बोली की कविताओं का संकलन प्रथम आयाम नाम से 1984 में प्रकाशित हुआ। शैवोत्तर आदर्श यथार्थ, छायावाद आदर्श, प्रगतिवाद यथार्थ। मतलब छायावाद आदर्श को लेकर चलता है, प्रगतिवाद यथार्थ को। छायावाद व्यक्तित्व को मानता है, मतलब व्यक्ति विशेष को। काव्यधारा है धारा के अंतर्गत बच्चन भगवती चरण वर्मा हैं, और राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रगतिवाद दोनों को लेकर आदर्श यथार्थ दोनों का मिक्स होकर चलता है। ठीक है, अभी तो छायावादी युग की सारी चीज़ें हो गई। प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाएं और कुछ विशेष उसमें चर्चा की गई, जैसे कि निराला की जो अनामिका संग्रह द्वितीय संस्करण में कौन सी कविताएं हैं, परिमल में कौन कौन सी कविताएं हैं, इसकी चर्चा हुई है, तो इन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कामायनी के 15 सर्गों का चर्चा किया गया है, 15 सर्गों को लिखा गया है, तो उस पर सर्गों को तैयार कर लिख सकते हैं आप। प्रश्न पूछता है हमेशा कि चौथा, पाँचवा, नौवां, 10वां कौन सा सर्ग है, या कोई नाम ही देगी कि कौन से सर्ग का है ये हमारे पूछ लिया आनंद कौन सा सर्ग है, या ईर्ष्या कौन सा सर्ग है, तो इड़ा कौन सा है, तो इस तरह से पूछा जाता है, इसलिए आप प्रश्न बनते हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। और परिभाषाएं पूछता है कि परिभाषा किसकी है, और जब तक आप डिटेल पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें, अब तो पैटर्न ही सब बदल गया है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा चीज़ें पढ़ी रहेंगी तो याद रहेगा, इसलिए डिटेल में पढ़िए और उनको तर्क के आधार पर सही डिफाइन करिए। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।